हाय एवरीवन, योर वेलकम टू मैथ प्रोफेसर नोट। दिस इज भूपेश शर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिस्टोटल के पोएटिक्स के बारे में। अब पोएटिक्स को जानने से पहले एरिस्टोटल के बारे में थोड़ा जानते हैं। दैट एरिस्टोटल वाज अ वेरी फेमस ग्रीक philosopher, disciple of the Plato and the teacher of the Alexander the Great. And he is the one who invented the formal logic field, जहाँ पे हमारे पास दो premises होते हैं और उससे हम एक conclusion को draw करते हैं, जैसे कि हम deductive reasoning भी कहते हैं। Now, this work here, which is the poetics, it is the dramatic theory. जैसे कि इंडिया में हमारे पास भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, in a similar way in ancient Greek we have the poetics here. Aristotle in this work has rejected the Plato's the theory of the forms. Theory of forms में प्लेटो ने कहा है कि the real world is way more beautiful than the objects which imitates it. यहाँ पे डायरेक्टली रेफरेंस आप कह सकते हैं कि आर्टिस्ट के लिए है जो आर्ट को ड्रॉ करता है, एक पोइट के लिए है जो इमिटेट करता है चीजों को, नॉट ऑफ देयर ओन, दे आर जस्ट इंस्पायर्ड बाय द आउटसाइड नेचर, राइट? दे आर नॉट something who are focused or dedicated to create something with their rational mindset. They are the irrational being, and they are not the good for the society, good for the republic state, where we need the rational being, wise लोग, ताकि उस स्टेट को रन कर सकें। एंड फॉर दिस रीजन, फॉर इमिटेटिंग एंड बीइंग इंस्पायर्ड सडनली एंड बिहेविंग कंपल्सिवली, द पोइट्स शुड बी रिजेक्टेड। अब मेन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, वो है इमिटेशन का, और उसी चीज को लेके एरिस्टोटल ने यहाँ पे पोइट्री को डिफेंड किया है। अब इस चीज को बताने के लिए, इवन दो वी विल डिस्कस दिस फॉर्म दिस टर्म ऑफ इमिटेशन लेटर, बट here in order to define it completely, let me tell you, mimesis is the term which according to the Plato is the sheer imitation, but Aristotle says here it is not the sheer imitation, it is not the exact representation of the nature, but the way nature can be. एग्जाम्पल है कार्टून की दुनिया का। अब कार्टून की जो दुनिया है वो हूबहू आपके रियल वर्ल्ड की तरह तो नहीं है, इवन दो इन्फ्लुएंस वहीं से आया है, वही ट्रीज, वही ग्रास, वही रिवर, है ना? बट द वर्ल्ड ऑफ कार्टून इज मोर ब्यूटिफुल, इट्स मोर क्रिएटिव, इट्स मोर अट्रैक्टिव। नाउ पोएटिक्स हैज द टू पार्ट्स। पहला पार्ट है आपका ट्रेजेडी और एपिक पोएट्री का, दूसरा पार्ट है आपका कॉमेडी का। नाउ द सेकंड पार्ट इज लॉस्ट। नाउ द ओनली अवेलेबल पार्ट वी हैव इज द ट्रेजेडी एंड द एपिक पोएट्री. Now he has paid more attention to the tragedy here, as he said that the tragedy was evolved out of the poetry, because at the very beginning there was a dithyrambic hymen which was sung in the praise of the god Dionysus. God Dionysus के लिए एक hymen जो है गाया जाता था. Now there was a narrator, but later on Aeschylus, a dramatist, the Greek dramatist, he added the character to it. अब जो आपका narrator है और character है, इनके बीच dialogue हो रहा है. फिर सोफोक्लीस आया, he added the third character to it, and now there is a dialogue between them, and it started to get performed on the stage the way we have it right now in the contemporary times, right? अब एक ट्रेजेडी को हम परफॉर्म करते हैं स्टेज पे। अब इस ट्रेजेडी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ठीक है? अब माइमेसिस को यहाँ पे भी डिफाइन करने के लिए एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को हिस्ट्री के साथ कंपेयर किया, एंड ही सेड आपका जो हिस्ट्री है वो खाली रियल इवेंट्स को बताता है, द वे थिंग्स हैपेंड, बट ट्रेजेडी शो द वे थिंग्स कैन बी। अब नाथूराम गोडसे ने ही शॉट महात्मा गांधी, बट एक ट्रेजेडी में, एक आर्ट में शायद उन दो लोगों को आपस में मिलते हुए बताया जाए, दैट महात्मा गांधी डाइड इन द 1970 मे बी, इन ट्रेजेडी वी कैन शो दैट, राइट? एंड ही बिकेम द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द वे वी वांट टू शो हिज लाइफ, एंड दैट इज देयर इन द tragedy, in the art, in the drama, in the poetry only, not in the history. And this is how the poetry and the tragedy is way more like the philosophy. And this is how he defended the poetry and the poets here in his work. अब बात करते हैं characteristics के बारे में। Characteristics, हमारे पास 7 तरह के characteristics हैं जिसके थ्रू एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को यहाँ पे डिफाइन किया है। द वेरी फर्स्ट इज इट इमिटेट्स, रियल वर्ल्ड को इमिटेट करते हैं, द वे थिंग्स आउट देयर, नॉट द वे एग्जैक्टली दे आर बट द वे दे कैन बी, इमिटेट करता है। सेकेंड थिंग, इट इज सीरियस, राइट? द थर्ड थिंग इज द स्टोरी शुड हैव द अप्रोप्रिएट लेंथ, ना ज़्यादा कम ना आपका बहुत ज़्यादा। द फोर्थ वन इज इट शुड हैव द रिदम एंड द हार्मनी। आपका there should be music in order to let you know the way those situation exactly feels like,
है ना. कहीं अगर if there is a fear, so there will be a tone of the fear. If there is aggression, so there will be a tone of the aggression. If there is a love, so there will be a sound of the love. Now fifth one is the harmony and the rhythm should be different for the every part of the tragedy. It should not be like, you know, love all the time and the fear all the time and the tragedy and the aggression all the time. It has to be different. Right? Then comes the sixth one. In the sixth one, he says that the tragedy has to be performed rather than narrating it. एक बुक है आपकी, आपने उसमें कुछ स्टोरी लिखी है, आप उसे खाली पढ़ सकते हैं. सो इट इज नॉट अ ट्रेजेडी, इट हैज टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज. वो तभी ट्रेजेडी कहलाई जाएगी. राइट. देन कम द सेवेंथ वन, वेयर ही सेड दैट द ट्रेजेडी शुड इन्वोक द फीलिंग ऑफ द पिटी एंड फियर. राइट. सो इट विल प्योरीफाई यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैथारसिस. जब भी कोई एक ड्रामा को परफॉर्म किया जा रहा है, एट द एंड देयर हैज टू बी समथिंग विच एड्स वैल्यू टू द पीपल. अब स्पेक्टेटर्स हैं, लोग देख रहे हैं, जब उस चीज को वो देखेंगे उनके अंदर प्योरिफिकेशन आनी चाहिए, उनके अंदर उनको फील होना चाहिए कि देयर इज अ पिटी एंड फियर, वट एवर दे आर डूइंग इज राइट और रॉन्ग. दे शुड फील इट. व्हेन दे विल फील इट, व्हेन दे विल रियलाइज इट, दे विल बिकम द बेटर बीइंग. फॉर एग्जाम्पल, कैथारसिस का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, इफ देयर इज अ सिनर एंड ही हैज डन द सिन, when he will realize it, he will do the confession for that, and when he will do that, he will become the better human being. He will be purified. You cry sometime because you realize that you have done something wrong. उसे कैथारसिस कहा जाता है, और ये चीज एक ट्रेजेडी में होनी चाहिए. वन ऑफ द सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेजेडी. अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं इसके 6 कंपोनेंट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, जिसमें कि सबसे पहले है प्लॉट, कैरेक्टर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब एक स्टोरी है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंसिडेंट है, लाइफ में कुछ हो रहा है, एक स्टोरी चाहिए, उसको एक जो है परफॉर्म करने के लिए एक कैरेक्टर चाहिए. अब कैरेक्टर भी है, स्टोरी भी है. सो दीज आर द 2 प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द ट्रेजेडी. बिसाइड दिस देयर आर 4 मोर. वी हैव थॉट विच इज कॉल्ड द डायोनिया, we have speech which is the lexis, we have the melody which is the melos, and then we have the spectacle, appearance, which is the opposites. Now beside this we have some of the most important terms here which are given in the poetics, as we have discussed already the mimesis. The second one, mimesis. अब इसे एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, इसे एक हम सारे के सारे जितने भी टर्म्स हैं उन्हें एक सीक्वेंस में लेते हैं, सो यू विल नेवर फॉरगेट देम एवर. राइट. मिमेसिस क्या है? द वे थिंग्स कैन बी रिप्रेजेंटेड. अब उन्हें रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे? एक प्लॉट के थ्रू करेंगे, एक स्टोरी के थ्रू करेंगे, जिसे कि मैथोस कहा जाता है. अब उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए हमें कौन चाहिए? वी नीड द कैरेक्टर्स, जिन्हें कि इथोस कहा जाता है. ओके, नाउ द मेजर टर्म हियर इज द हेमर्शिया. उस कैरेक्टर में क्या है? एक ट्रेजिक फ्लॉ है, बिकॉज ऑफ व्हाट ही इज नॉट सक्सीडिंग और फॉलिंग डाउन ऑल द टाइम. इट कैन बी प्रोक्रेस्टिनेशन, right, or anything, whatever fall or error you may find in yourself, relate to it, right? So now here we have this error which is a hubris, which is a pride, one of the major terms here. Now how will you get to know that the person have the pride? Through the appearance called the spectacle, means opposites in the Greek language. appear हो रहा है, क्या हो रहा है? appear किस तरह से हो रहा है? through the speech is called the lexis. अब स्पीच हम कब बोलेंगे? जब पहले हम उसे सोचेंगे. वी विल थिंक अबाउट इट. थॉट, डायोनिया. अब सोचा है, रिप्रेजेंट हो चुका है, अपीयर हो चुका है. अब क्या हो गया? जब अपीयर कोई चीज होती है तो क्या होता है? उसकी डिस्कवरी होती है, जिसे कि हम एनेग्नोरिसिस कहते हैं इन ग्रीक वर्ड. एनेग्नोरिसिस जब डिस्कवरी होती है तो जिसने जो चीज की है उसके लिए पुनिशमेंट मिलता है. नेमेसिस इज द अनदर टर्म. पुनिशमेंट मिलने से क्या होता है? रिवर्सल होता है. थिंग्स फॉल बैक इनटू द प्लेसेस. गुत्थियां जितनी उलझ रही थी वो सुलझने लगती हैं. सो वी कॉल इट द रिवर्सल. द ग्रीक वर्ड फॉर दिस इज द परपेटिया. व्हेन दिस हैपन, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? देयर विल बी प्योरिफिकेशन. आपने कुछ गलत किया है एंड यू हैव रियलाइज दिस थिंग is called the catharsis, the process of purifying, confessing for this. Whatever wrong you have done, now you are relaxed that you have got the punishment for that, and this is what is called the catharsis, the purification for that. Right? When this happens, there will be melos, the melody, the music, and the dance.
So these are all the terms. I hope your basics got clear related to the Aristotle Poetics. In our next video, we will share the MCQs which were asked in the 2022, so we can be completely ready for our upcoming exam regarding this literary criticism unit. Okay, so very soon I'll be back with another relevant video, and if you want to get access to our study material, so you can contact on the below given number, and to check out its sample you can also visit our website myprofessornote.com. Very soon we'll be back with another relevant video. Till then time, this is Bhupesh Sharma signing off.